देखिए अब हम आ गए हैं इस्कॉन मंदिर में। इनका मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी। मंदिर का नाम ये है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। जैसे ही एंट्री लेते हैं वैसे ही हमारे राइट साइड में जूता चप्पल रखने का रैक है और यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि आप आराम से जूता चप्पल रख सकते हैं। और अगर आप अपना टोकन नंबर भूलेंगे तो 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा, इसलिए टोकन नंबर भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए वॉशरूम का भी सुविधा है और प्रसादम का भी सुविधा है। इन 9 एकड़ में मंदिर बना हुआ है और 12 वर्षों से बन रहा था, जो अब जा कर के पूर्ण हुआ है। और इस दिन का इनॉग्रेशन 15 तारीख को था। इसमें मोदी जी भी आए हुए थे इनॉग्रेशन के लिए। और 14 तारीख को हवन पूजा वगैरह था। इसमें मूर्ति का स्थापना हुआ। देखिए यहाँ पे खाने के लिए भी प्रसादम का अच्छा व्यवस्था है। हैंड वॉश करने के लिए भी नल है। देखिए मंदिर का मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार बना हुआ है मंदिर। देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है जो 9 एकड़ में बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 एकड़ में बना हुआ मंदिर कैसा होगा। 12 वर्ष से जो बन रहा था वो कैसा होगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अब देखिए हम यहाँ पर जूता चप्पल खोल कर बैठे हुए हैं क्योंकि मंदिर 4:15 बजे खुलेगा और अभी 3:45 बज रहे हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब मंदिर खुला तो नहीं है लेकिन अंदर जाने के लिए हमें रास्ता दे दिया गया है, इसके लिए हम जा रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से मंदिर है, बीच से रास्ता है। देखिए हम मंदिर के तरफ जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर झांकी, बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया है। किसी भी यात्री को तकलीफ़ ना हो, किसी भी भक्तगण को तकलीफ़ ना हो, उनका विशेष ख्याल रखा गया है। इतना भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं यहीं पे बस जाऊं। देखिए मैं सीढ़ी से ऊपर जा रही हूँ। अब यहाँ पे भी एंट्री नहीं है, सीढ़ी से ऊपर जा कर के थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। अब देखिए एंट्री का यहाँ पे जैसे ही हम जा रहे हैं वहाँ यहाँ पे विष्णु भगवान का अवशेष है, बहुत सुंदर। और अभी फिर से हमें दूसरी ओर भी विष्णु भगवान का झांकी देखने को मिला। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर व्यू है। जब आप ऐसे फ़ोटो में देख रहे हैं तो सोचिए आप यहाँ आ कर के दर्शन करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इतना सुंदर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से कभी आऊँ ही नहीं, यहीं रह जाऊँ। लेकिन हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते हैं, इसके लिए घर आना ही पड़ेगा। फिर भी बहुत सुंदर दर्शन मुझे हुआ, इतना अच्छा लगा। अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कौन कौन से भगवान जी स्थापित हुए हैं और कैसा बना हुआ है। ये तो सिर्फ बाहर का ही झांकी मैं चारों ओर का आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए अगल बगल में बिल्डिंग भी बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे देखिए जो पूरे संगमरमर के मंदिर बने हुए हैं और संगमरमर के पत्थर पे ही हाथी का नक्शा है और बहुत सारे फूल वगैरह का नक्शा है। देखिए अभी मैं मंदिर में घुस गई हूँ और अभी तुरंत मंदिर का कपाट खुला है, उनका पर्दा हटा है। और यहाँ पे देखिए ये रास बिहारी हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा आगे चार के देख रहे हैं कि आगे क्या है, कौन से भगवान हैं। यहाँ पे देखिए मुरलीधर है और राधा रानी है। आगे थोड़ा और गए तो यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी हैं। बहुत सुंदर लगा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे दर्शन हो पाया। 15 को इनॉग्रेशन था और 18 को मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया है कान्हा जी का और मैं दर्शन करने आ गई। बिल्कुल भी मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है। और मंदिर के अंदर ही देखिए कितना सुंदर सजावट किया हुआ है, फूल का भी और ये पत्थर का भी, जो बहुत सुंदर लग रहा है। आप आकर देखेंगे तो आप भी मधुमुग्ध हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि क्या झांकी बनाया है। यहाँ पे देखिए ये सुदामा जी और कृष्ण जी का लीला देखिए। सुदामा जी का पैर धो रहे हैं कृष्ण भगवान। और यहाँ से जब दर्शन करके आप बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ का ये झांकी देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे देखिए दरवाज़ा वगैरह कितना सुंदर बनाया हुआ है। जिन्होंने भी बनाया है
उनको मैं सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बनाया है कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इतना सुंदर बनाया हुआ है। देखिए अंदर का पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए आरती हो रहा है, मंदिर खुला तो आरती हो रहा है। राधा कृष्णा जी हैं ये, राधा कृष्णा जी का दर्शन कीजिए आप सभी। कितना सुंदर, कितना प्यारा झांकी मेरे राधा रानी का और कृष्णा जी का है। ये देखिए ये निताई गौरा है, निताई गौरा का भी दर्शन कीजिए आप। अब देखिए मेरा दर्शन हो चुका है। अब बाहर की ओर मैं आ गई हूँ। यहाँ का प्रांगण देखिए कितना बड़ा यहाँ का प्रांगण है। हम प्रांगण में थोड़े टाइम बैठेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कहीं तीर्थ जाते हैं तो वहाँ के प्रांगण में थोड़ा बैठना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हम इस प्रांगण में थोड़े समय के लिए बैठ गए हैं और मैं चारों ओर का झांकी आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी मेरी बेटी को भूख लग गया है तो कुछ स्नैक्स खा रही है वो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम गए यहाँ आके। अब स्नैक्स खाकर हो गया है तो माला जाप कर रही है मेरी दोनों बेटी, और मेरा माला जाप करके हो चुका है। ये दोनों माला जाप कर रही हैं। अब माला जाप करके हम जा रहे हैं वॉशरूम हम गए। यहाँ पे पानी है, पानी का सुविधा बहुत अच्छा है। पीने का पानी भी मैंने बॉटल में भर लिया है और वॉशरूम जा कर के फ्रेश होकर फिर से हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए मंदिर का फिर से हमने दर्शन किया भगवान जी का। अब इनका संध्या आरती होने वाला है, संध्या का भोग लगने वाला है, इसलिए फिर से कपाट बंद हो रहा है। और फिर इनका जो संध्या आरती हो जाएगा उसके बाद फिर 7 बजे कपाट खुलेगा। तब तक हम फिर बाहर आ गए और फिर से हम बाहर का नज़ारा देखने लगे, क्योंकि अभी भगवान जी का कपाट बंद हो गया था तो अंदर हम रुक कर क्या करते, तो सोचे चलिए बाहर फिर से जाते हैं। लेकिन अब 7 बज चुके हैं तो हम फिर से अंदर आ गए और अब कपाट खुलने ही वाला है। हम अंदर आ चुके हैं। अब देखिए पूजा भजन हो रहा है और किसी भी वक्त कपाट खुल सकता है। भगवान जी का फिर से दर्शन हमें प्राप्त होगा। फिर से हम भगवान जी का झांकी देखेंगे और भगवान जी हम पे खूब खुश हैं। इसके लिए 2-3 बार हमने दर्शन कर लिया और फिर भी हमें यहाँ रोके हुए हैं वापस से दर्शन करने के लिए। देखिए फिर से हमने उनका दर्शन कर दिया। जय श्री राम, राम सीता लक्ष्मण जी हनुमान जी का दर्शन हमें फिर से हो गया है। बहुत हम खुश नसीब हैं कि हमें बार बार बुला रहे हैं। देखिए अब हमारा दर्शन हो चुका है। अब हम बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अब शाम हो गई है, 7 बज गई है और अब मंदिर बंद हो जाएगा। संध्या आरती हो चुकी है तो हम अभी निकल गए हैं। अब हम बाहर आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं होटल की ओर। अब देखिए हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। अब फाइनली हम मंदिर से बाहर निकल गए। अब हम खाना खाने के लिए होटल जा रहे हैं।